सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कॉम्बिनेशन से। बट उससे पहले तुम्हें मॉर्स का एबिलिटी क्या है अच्छे से पता होनी चाहिए, नहीं तो तुम एक बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कभी बना ही नहीं पाओगे। जब भी तुम इसका स्किल को यूज करते हो, ये 16 मीटर रेडियस का एक सर्कल बना लेता है एंड उसके अंदर ये 12 सेकंड के लिए अदृश्य रहता है, जहां पर अगर कैरेक्टर दूर होगा इसको नॉर्मल आंखों से देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एंड वो 12 सेकंड के अंदर मॉर्स तुम्हारा स्पीड को 20% बढ़ा देता है एंड इसके ऊपर एनिमी का डिफॉल्ट एम काम ही नहीं करता है, जिससे इसको ड्रैग हेडशॉट और वन टैप हेडशॉट मार पाना इम्पॉसिबल है समझो। और जब भी तुम इसके स्किल के अंदर रहते हो, तुम 12 सेकंड के लिए गोली नहीं चला सकते, बट ग्रेनेड और ग्लू वॉल बाकी थ्रोएबल्स तुम यूज कर सकते हो। बाद सेकंड स्लॉट में हम यूज करेंगे एक ऐसा कैरेक्टर जिससे मॉर्स जो पहले 20% स्पीड हमारा बढ़ाता था, वो अभी 26% स्पीड बढ़ा देगा। एंड वो कैरेक्टर और कोई नहीं, केली है, कि अपनी स्किल से तुम्हारा स्प्रिंटिंग स्पीड को 6% बढ़ा दी, जिससे तुम और तेज भागने लगो। एंड इतना ही नहीं, केली अपनी इलाइट एबिलिटी से जो फर्स्ट गोली एनिमी को मारता है, उस गोली का डैमेज नॉर्मल गोली से 106% ज्यादा बढ़ता है। और अगर ये मॉर्स के साथ में मिल जाए तो तुम्हारा स्पीड को 26% ज्यादा बढ़ा देती है। अभी तुम खुद सोचो, तुम अदृश्य होकर इतना ज्यादा तेज भागने लगोगे जिससे तुम आराम से एनिमी पे सरप्राइज अटैक कर सकते हो, जिससे वो तुम्हें देख भी नहीं पाएगा और तुम उसके बिल्कुल पास में पहुंच जाओगे। लोग थर्ड स्लॉट में यूज करेंगे लूना कैरेक्टर। अब देखो, लूना का स्किल तो क्या है तुम्हें बताने का जरूरत है नहीं, ये तुम्हें मदद करता है एनिमी को हेडशॉट मारने के लिए, क्योंकि ये तुम्हारे हाथ में जो भी गन होता है उसका रेट ऑफ फायर को 8% बढ़ा देता है, जिससे ड्रैग हेडशॉट इजी लगता है। और छोड़ो हेडशॉट ना भी लगे तो भी हाई रेट ऑफ फायर की वजह से गोली बहुत फास्ट निकलता है, जिससे बंदा वैसे भी मर जाता है। तो अगर तुम मॉर्स एंड केली का यूज करके फ्लैंक करके एनिमी को मारने वाले हो, तो इस कॉम्बो में लूना कैरेक्टर तुम्हें बहुत ज्यादा मदद करेगा एनिमी को। कॉम्बिनेशन के लास्ट स्लॉट में यूज करना है अल्वारो कैरेक्टर। इससे होगा ये तुम्हें फाइट इनिशिएट करने में मदद करेगा। मैंने पहले से तुम्हें बता रखा है कि मॉर्स के एबिलिटी में रहते हुए तुम गोली नहीं चला सकते, बट तुम ग्रेनेड फेंक सकते हो। तो इस कॉम्बिनेशन का मेन प्लानिंग ये है, तुम्हारे पास मॉर्स, केली, लूना एंड अल्वारो होगा। मान लो कि तुम लोकेशन ए में हो एंड एनिमी लोकेशन बी में है, और यहाँ पे बीच में छोटे मोटे कवर्स। तुम देखो यहाँ से मॉर्स का स्किल को यूज करते हुए एनिमी के आसपास में पहुंच जाओगे, इसमें केली तुम्हें ज्यादा स्पीड देगी। एंड यहाँ पे पहुंचने के बाद तुम्हें फाइट इनिशिएट ग्रेनेड फेंक के करना है, जो कि तुम स्किल के अंदर रहते हुए कर सकते हो, एंड उस ग्रेनेड का डैमेज को अल्वारो बढ़ा देगा। और यहाँ पे देखो, हो सकता है एनिमी पूरा खत्म हो जाए, और अगर वो बच भी गया तो तुम्हारे पास लूना कैरेक्टर होगा उस बंदे को आराम से निपटाने के। ओके, मॉर्स का हमारा सेकंड कॉम्बो में प्राइमरी स्लॉट में मॉर्स के बाद हमें सेकंड कैरेक्टर रखना है हयातो या फिर काइरोस। इन दोनों में से तुम्हें जो पसंद है उसको रखना है। और अगर तुम हयातो को रखते हो, ये अपनी एबिलिटी से एनिमी का आर्मर यानी वेस्ट हेलमेट को पेनिट्रेट मतलब छेद करके सीधा तुम्हारा गोली एनिमी के बॉडी में डाल देता है, जिससे एनिमी को ज्यादा डैमेज पड़ता है। एंड हयातो अपनी सेकंड एबिलिटी में तुम्हारे ऊपर सामने से पड़ने वाला गोली का डैमेज को भी कम कर देता है, जिसको फ्रंटल डैमेज बोलते हैं। और अगर तुम हयातो की जगह पर काइरोस को लगाते हो, ये पेनिट्रेट नहीं करता है, सीधा एनिमी का वेस्ट हेलमेट एंड शील्ड को फाड़ के रख देता है। और बिना वेस्ट हेलमेट के एनिमी के ऊपर कितना गंदा डैमेज पड़ता है तुम्हें बताने का यूज करना है निकिता कैरेक्टर। अभी देखो, मेरे पास निकिता है, मेरे बंदे को डैमेज दिया, अब देखो क्या होगा। निकिता से डैमेज खाने वाला बंदा 6 सेकंड के अंदर अगर अपने आप को हील करता है, चाहे वो जो भी हेल्थ बढ़ाने वाली चीज हो, उसको 50% हेल्थ ही मिलेगा। वो लगाएगा तो फुल मेडिकेट, बट एचपी उसको आधा ही मिलेगा। एंड इसको आ सकते हो। और मॉर्स कैरेक्टर को एक स्नाइपर प्लेयर यूज करने का सेंस भी बनता है। मैंने इसे दूर रहकर स्नाइपर शॉट ले सकते हो, बीच बीच में अपने आप को मॉर्स से इनविजिबल करके एनिमी को धोखा दे सकते हो। ओके, एनीवेज, इस कॉम्बो में हम मॉर्स के बाद यूज करेंगे रफाइल, जो कि तुम्हारा स्नाइपर में ऑटोमेटिक साइलेंसर लगा दे। बताता ये मेन रीजन नहीं है इसको यूज करने का। रफाइल से नॉक बंदा 85% फास्ट ब्लीड करता है। मतलब जब भी तुम रफाइल का यूज करके किसी एनिमी को नॉकडाउन करोगे, तो उसका बचने का चांस बहुत कम हो जाएगा। उनके नॉक होने के बाद जो रेड कलर का हेल्थ बार दिखता है, वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, वो बंदा रिवाइव ही नहीं हो पाएगा। एंड इस कॉम्बो के सेकंड स्लॉट में तुम्हें रखना है मोको, जो कि तुम्हें एनिमी को मार्क करके देगा। और अगर तुम्हारे हाथ में एम2 भी है, तो मोको एनिमी को कवर लेने का मौका ही नहीं देगी। बंदे पर अगर एक गोली कनेक्ट हो गया तो उसका लोकेशन तुम्हें दिखता रहेगा। लास्ट में हम यूज करेंगे लॉरा कैरेक्टर। हमारा एक्यूरेसी को 60% बढ़ा देगी, जिससे स्नाइपर शॉट ना के बराबर मिस हो। एंड अगर तुम एक ऐसे प्लेयर हो जिसका एक्यूरेसी पहले से ही तगड़ा है, तो तुम यहाँ पे लॉरा की जगह पर मारो का यूज कर सकते हो। ये लॉन्ग रेंज वाली एनिमी पे तुम्हारा डैमेज को 25% बढ़ा देगा। और यहाँ पे तुम मोको का भी यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे मारो 30% तक डैमेज को बढ़ा देता है।